व्यूअर्स, आयतुल कुर्सी को लिखने के बहुत से अंदाज हैं और उसमें एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज उसको सर्कुलर फॉर्म में लिखने का भी है। तो आज मैं सर्कुलर फॉर्म में लिखने के कुछ फंडामेंटल्स और बेसिक रूल्स शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि जब आप उसको सर्कुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकें। Hey viewers, here's Sadiart from sadiart.co.uk and don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Now let's get into it. ये वीडियो देखने से पहले एक बात को यकीनी बना लें कि आपको कैलीग्राफी के बेसिक रूल्स आते होने चाहिए, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर नहीं करूँगी कि अलिफ की लंबाई कितने नकात के बराबर होती है या काफ को कैसे लिखा जाता है। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक बातें हैं कैलीग्राफी के लिए। मैं जस्ट आपसे शेयर करूँगी कि पेपर में प्रोपोर्शन आपने कैसे सेट करनी है कि आपकी ये जो कैलीग्राफी है सर्कुलर फॉर्म में बहुत अट्रैक्टिव जो है वो फील हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर चाहिए। A4 साइज़ का पेपर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और कंपस है। कंपस को मैंने जो है वो ओपन किया है, और आउटर रेडियस जो है इसका 8.2 सेंटीमीटर है। रेडियस से मुराद आपको पता ही होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ द कंपस इज़ कॉल्ड रेडियस, और इनर रेडियस जो है वो 5.7 सेंटीमीटर की जो है वो मैंने लेंथ रखी है। और जो मैं कंपस यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइट वे में आपने जो है वो दायरा ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो है जस्ट हमारी रेफरेंस लाइंस हैं। हमने कैलीग्राफी के बाद इनको अरेज करना है। अब ये जो दो सर्कल लगाए हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, यानी इन सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट है। तो मैं उस पॉइंट से एक ओरिजेंटल लाइन जो है वो पास करने लगी हूँ। उसके लिए मैं स्केल को यूज़ कर रही हूँ, और ये लाइन भी जो है वो मैंने बहुत हल्का हाथ रखा है। और ये ओरिजेंटल लाइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन इसमें लगाऊंगी, जिसको अमूदी लाइन भी आमतौर पर उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट के अराउंड सर्कल्स हैं दो, और उसी के को ही इंटरसेक्ट करने के लिए दो लाइंस हैं। अब यहाँ पर प्रोट्रैक्टर से मैं 60 डिग्री के दो पॉइंट्स जो हैं वो मैं लगा लूँगी। ये देखें, 60 डिग्रीज पर दो पॉइंट्स लगाने हैं मैंने, और इन पॉइंट को मैंने वो जो सेंट्रल पॉइंट था उसके साथ मैंने मिला देना है बारी बारी। इन दोनों पॉइंट्स को ही मैं इसके सेंटर के साथ मिला दूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी उनको मैं एक्सटेंड कर दूँगी थ्रू आउट द सर्कल। दोनों लाइंस को ही मैं एक्सटेंड करूँगी। ये जस्ट हम अपना रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि जब हम कैलीग्राफी करें तो जो है वो आसानी रहे, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ ही गाइड करूँगी कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पर ब्लैक इंक में यूज़ करूँगी, और उस इंक का जो पॉट है वो मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगी कि पॉट कैसे रेडी करते हैं, खैर वो एक अलग बात है। और यहाँ पर मेरे पास वैरायटी ऑफ निब्स हैं, और इस पर मुझे डिफरेंट साइज़ की निब चाहिए होंगी। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मुझे किस पार्ट के लिए कौन से साइज़ की जो है वो निब चाहिए होगी, और मैं अपना कलम जो है रेडी कर लूँगी। यहाँ पर ये जो स्ट्रिप रखना शायद मैं भूल गई हूँ, उसको स्ट्रिप को मैं जो है दोबारा अंदर रखती हूँ। एक्चुअली ये स्ट्रिप मैंने इसलिए संभाली हुई है कि इसके ऊपर निब के नंबर लिखे हैं। निब के ऊपर नंबर मेंशन नहीं, उन्होंने ये स्ट्रिप दी है साथ में जो निब के साइज़ को मेंशन करती है, इसलिए मुझे ये साथ में संभालनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं जो है इंक को मैं एक दफ़ा जो है वो ट्राई कर लूँगी रफ़ पेज पे कि वो ये जो कलम है इंक को ठीक तरह से उठा रहा है ये, और इंक सही रेडी है या नहीं। और अब मैं इसमें लिखना शुरू करूँगी। ये इंक से ही लिखूँगी मैं सारा।
व्यूअर्स यहाँ पर उसके सेंट्रल पार्ट में मैंने कैलीग्राफी कर ली है। मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वर्ड्स की एडजस्टमेंट का बताऊंगी कि आपने एडजस्ट किस तरह से करने हैं, ये नहीं बताऊंगी कि उनको लिखना ही कैसे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके सेंट्रल पार्ट में मैंने वर्ड्स एडजस्ट किए हैं और पहले सेंटर को ही फिल करूँगी। ठीक है, और 60 डिग्री की जो मैंने लाइन्स लगाई थी, यहाँ पर देखे मैं मेंशन भी कर रही हूँ, उसके बिटवीन में अल्लाह का वर्ड एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर 60 डिग्रीज की लाइंस लगाने का फ़ायदा ये हो गया कि मुझे पता चल गया कि अल्लाह का वर्ड जो है वो पेपर में कहाँ पर लाई करता है, वो 60 डिग्री की लाइंस के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट लाइन है 60 डिग्री वाली, यहाँ से मैंने जो है सर्कुलर फॉर्म में कैलीग्राफी शुरू करनी है और जो सेकंड लाइन है, ये जो पॉइंट आउट मैं कर रही हूँ, यहाँ पर ख़त्म करनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके सर्कुलर पार्ट में भी मैंने कैलीग्राफी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब जस्ट यहाँ पर हरका ऐड कर रही हूँ और कुछ फिलर्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो सर्कुलर पार्ट है हमारा, ये जो है कि फिल लगे। ठीक है, और व्यूअर्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कलम से रेलेवेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि सबसे बड़ा लफ्ज़ जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है, तो इसलिए अल्लाह लिखने के लिए जो मैं कलम यूज़ करूँगी वो ज़ाहिरी बात है वो भी बड़ा यूज़ करूँगी। तो इसके लिए जो मैंने कलम यूज़ किया है वो नंबर 7 कलम है। यहाँ पर 7 नंबर कलम से आपने उन दो 60 डिग्रीज की लाइन के बिटवीन अल्लाह का वर्ड जो है एडजस्ट करना है। अब बारी आती है उसके सेंट्रल पार्ट की। सेंट्रल पार्ट में देखें जो निब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी वो है 3.15 मिलीमीटर की जो निब है वो यूज़ होगी इसमें। और देखें ये कंपैरेटिवली अल्लाह के वर्ड में जो निब यूज़ की गई थी उससे छोटी है और सर्कुलर पार्ट में जो कैलीग्राफी की गई थी उससे बड़ी है। इसके सर्कुलर पार्ट में जो निब यूज़ की है वो 1.15 मिलीमीटर की है और इसको 3/1/2 भी कहते हैं। अगर आप गौर से देखें उसकी निब में भी मेंशन है 3/1/2 और ये जो है कंपैरेटिवली इसकी जो विड्थ है वो कम है दूसरी निब्स की निस्बत, और इससे जो है बड़ी आसानी से आपकी कैलीग्राफी जो है वो सर्कुलर पार्ट में होती चली जाएगी। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने जो भी कैलकुलेशंस बताई हैं सर्कल्स की, लाइंस की और निब के साइज़, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने मेंशन किया है वो पेपर का साइज़ A4 हो ये उसके लिए वैलिड है। ठीक है, आप A3 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहे हैं या आप कैनवस पे कैलीग्राफी कर रहे हैं तो आप इन्हीं कैलकुलेशंस को जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, और लेकिन एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का वो सेम ही रहेगा। हर कैलकुलेशन में आपने एंगल चेंज नहीं करना, 60 का ही रखना है और 60 डिग्री के एंगल के बिटवीन ही आपने अल्लाह का वर्ड एडजस्ट करना है। दीज आर द परफेक्ट कैलकुलेशंस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह अगर आप इन कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप पेपर पे कैलीग्राफी करते हैं तो ये बेस्ट प्रोपोर्शन है और आपको बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल होंगे। वही 100 बातों की एक बात की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक काम को ज़्यादा दफ़ा करते हैं, बार बार करते हैं तो आप में जो है उसको करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आपको उस काम को करने के मज़ीद नए तरीके पता चलते जाते हैं कि हम अपना काम बेटर तरीके से और किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और रही बात ये कैलीग्राफी की, कैलीग्राफी में ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी वर्ड को आप 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो वो वर्ड आपको आ जाता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, अगर आपने मास्टर होना है कैलीग्राफी में तो उसमें सालों लगते हैं, वर्ड्स को बार बार रिपीट करना, लिखना, नए तरीक़ों से लिखना, तो ये है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट सिर्फ कैलीग्राफी में ही नहीं, ज़िंदगी में आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें लगन होना ज़रूरी है, आपका जज्बा होना ज़रूरी है और बाकी फिर अल्लाह ताला पे है जो कि मंजिलें आसान करने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक।
find out more at my website here and do not forget to like, subscribe and press the bell icon. देखिए व्यूअर्स, सब्सक्राइब करने का मतलब होता है न्यू आइडियाज, यूनिक डिजाइन एंड बेटर क्वालिटी फ्री वीडियोस। अगर एक आर्टिस्ट इतनी एफर्ट करके वीडियो बनाता है तो आपका भी फर्ज बनता है कम से कम उसे अप्रिशिएट जरूर करें। आकर खाली वीडियो देखकर चले जाना, इट इज नॉट फेयर। सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर more new videos and watch all the videos over here. Thank you so much.